वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। नहरें चलत कई बीच में, यह बच्चे बगीचों, कई बैठके कारंजों, जल उछलत फुहारों, जल उछलत फुहारों। कई महल मंदिरों चबूतरे, प्रणाम जी सुंदर सा जी। कई महल मंदिरों चबूतरे वे परबरम अक्षराती धाम धनी। परिक्रमा ग्रंथ में और इस प्रकरण में परम धाम 25 पक्ष की शोभा, वहां के प्रेममयी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से वहां पर श्री राची श्यामा जी और सखियों की प्रेम आनंदमयी लीलाएं होती हैं इस प्रकरण में। इससे पहले हमने सामने के 7 वन, दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी और पश्चिम दिशा में फूलबाग का वर्णन देखे थे, और अभी भी फूलबाग का ही वर्णन चल रहा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर अभी भी फूलबाग का ही वर्णन चल रहा है। फूलबाग में कई महल हैं, कई मंदिर और कई चबूतरे इत बने हैं वन के। जैसे तो हमने सुना था, कुंज और निकुंज वनों में वन के महल मंदिर चबूतरे हमने सुना था पहले। लेकिन यहाँ चुपाई में, यहाँ पर फूलबाग के वर्णन में भी ये बात आ रही है सुंदर साथ जी। वन के मतलब वृक्षों, डालियों, फल फूल पत्तों के ही मंदिर बने हैं। मंदिर मतलब दीवार और छत और दरवाजे। इसी तरह से तो मंदिर का मतलब क्या होता है? कक्ष, रूम्स, दीवार, दिव्य कमरे, दिव्य कक्ष। इस हक हादी रोहें बैठक। फूलबाग के इन बगीचों में स्थित बैठकों में कौन विराजमान होता है? श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां विराजमान होकर के प्रेममयी आनंदमयी बातें, प्रेम भरी बातें करते और आनंद उत्पन्न करते हैं सुंदर साथ जी। स्वयं को देखो, श्री राज जी श्यामा जी के साथ में हम सखियां कैसे प्रेम आनंदमय लीलाएं कर रहे हैं, या बैठ करके प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। फूल बाग और नूर बाग में पिया चलो बैठिए जाए, जो जाको छुई ले थे। लहरी आवे, सुगंध की बास रही महकाए। बहुत ही सुगंधित यहाँ पर वातावरण है सुंदर साथ जी, क्योंकि फूलों का ही बगीचा स्पेशली। वैसे तो सुगंधी तो पूरे परमधाम में है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से असंख्य प्रजाति के, असंख्य प्रकार के सुगंधी वाले पुष्प विराजमान हैं सुंदर साथ जी। अति ठोर खुशहाली है, बहुत ही आनंददायक जगह है ये फूलबाग। यहाँ पर और क्या होता है सुंदर साथ जी, इस प्रकार की खुशबू है ना, वो खुशबू सूंघने से भी ऐसा लगता है शरीर में कुछ एनर्जी आ गई है, ऐसा भी लगता है। लेकिन प्रेम बढ़ा देने वाला खुशबू, हमारे हृदय में प्रेम और चेंज हो जाएगा। बोलते हैं ना, मूड चेंज हो गया है। ऐसे ना प्रेम उमंग उत्साह उत्पन्न कर देती है, ऐसी खुशबू है।
चारों खूंटे खूंटों बड़े चार चेह बच्चे। हम देखेंगे सुंदर सा जी यहाँ पर, चारों खूंटों चार चेह बच्चे, फूल बाग के चारों कोनों में, खूंटों मतलब कोने में। यहाँ पर देखेंगे ये रंग महल के चारों कोनों में चार 16 हाथ के चेहरे तो दिख रहे होंगे। इसी प्रकार से फूल बाग के भी चारों कोनों में है, यहाँ चित्र में भले नहीं दिख रहा है। देखिए ये जो 16 हाथ के बच्चे ना, ये फूल बाग के भी चारों कोनों में, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चारों खूंटों चार चेह बच्चे, चार जो है बड़े चेह बच्चे फूल बाग के चारों कोनों में। तो उसमें से जो दो चेह बच्चा तो रंग महल में भी गिनती होता है, इसमें जो ये दो सुलास के बच्चे रंग महल में भी गिनती होते हैं और फूल बाग में भी गिनती होते हैं। और यहाँ पर फूल बाग के ये जो नैऋत्य कोना और वायु कोना बोल सकते हैं, इन दोनों कोनों में भी दो 16 हाथ के बच्चे सेम टू सेम लंबे चौड़े ऊंचे हैं, उतने ही बड़े हैं, सुंदर से। तीन हरेक में कई कारंज। तो इस एक एक 16 हाथ के बच्चे में कई प्रकार के कारंज यानी फव्वारे हैं, सुंदर साथ जी। कई प्रकार के फव्वारे हैं इन 16 हाथ के बच्चों में। देखिए छोटे फव्वारे होते हैं ना, छोटे फव्वारे का पानी तो एक भौम तक ही उछलता है, लेकिन ये जो 16 हाथ के बच्चे में जो फव्वारे हैं सुंदर साथ जी, इसका पानी 9 भौम 10वीं आकाशी तक उछलता है। एक एक में कई फव्वारे हैं, एक 16 हाथ के बच्चे में कई फव्वारे हैं। बच्चे का मतलब क्या होता है, कुंड होता है, कुंड बड़ा कुंड, और उसमें फव्वारे हैं बहुत सारे। सब नहरे तहां से चले, वह बच्चों भरिया जलगंज। देखेंगे सुंदर सा जी यहाँ पर, सब क्या होता है कि फूल बाग में जो, मैं आपको नक्शा दिखाने जा रहा हूँ सुंदर सा जी, बस एक सेकंड में शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये है फूल बाग, और इसके चारों कोनों में चार 16 हाथ के बच्चे देख सकते हैं हम। ये नीचे भी दो दिख रहे हैं ना 16 हाथ के बच्चे। तो ये 16 हाथ का बच्चा तो बहुत बड़ा है सुंदर साथ जी, चित्र में छोटा सा दिख रहा है। लगभग सुंदर शाह जी 160 मंदिर लंबा चौड़ा है एक 16 हाथ का बच्चा। एक हाथ 30 मंदिर का था, इसका हमने पढ़ा था पहले चरचरी में। तो अब ये जो फूल बाग में भी जो बड़ी नहरें हैं छोटी नहरें हैं फव्वारे हैं, उनमें पानी कहाँ से आ रहा है, इसी 16 हाथ के बच्चों से। चारों कोनों में जो चार 16 हाथ के बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों से सारा पानी आ रहा है सुंदर सा। वह बच्चों भरिया जलगंज, पानी का भंडार है सुंदर सा जी यहाँ पर। हम देखेंगे 16 हाथ का बच्चा भी एक बार अलग से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है 16 हाथ का बच्चा, देखिए कितना बड़ा होता है। एक भौम ऊंची दीवार है चारों तरफ, एक मंदिर की मोटी दीवार है, एक भौम ऊंची और एक मंदिर की मोटी दीवार है। और यहाँ पर पानी 2 भौम गहरा जल है, बाहर में एक एक भौम की सीढ़ियां हैं चांदों के द्वारा, और अंदर जल चबूतरों पर 3 3 सीढ़ियां भी उतरी, और बीच में 2 भूम गहरा जल है। इसमें जो है फव्वारे देखिए, इसमें कुछ 3 4 फव्वारे दिख रहे हैं इस चित्र में। इस तरह से ही 16 हाथ का जो चहबच्चा है फूल बाग के चारों कोनों में है। 2 चहबच्चे तो रंग महल वाले ही हो गए, और 2 एक्स्ट्रा और हो गए।
तो पूरे फूल बाग में पानी कहाँ से आता है? 16 हंस के 6 बच्चों से आता है। सुंदर सा। सब नहरें तहां से चले, सारी नहरें वहीं से चलती हैं। और भी पीछे जाएंगे तो फिर कहाँ से आ रहा है पानी? 8 सागरों से पूरे परम धाम में पानी आता है। पानी सागरों से आवत सो जुदा जुदा फैलात, फिर नहरों माही होई के फिर सागरों में समात। नहरों में होकर के पुनः सागरों में समा जाता है। सुंदर सा जी। 5-5 हांसों बगीचा, भय 50 हांसों बाग 10। मेरे सुंदर सा जी देखेंगे, 5-5 हांसों बगीचा। एक हांस बराबर कितना था? 30 मंदिर। एक हांस बराबर 30 मंदिर होता है रंगमहल में। तो यहाँ पर 5 हांस बराबर कितना हुआ? 150 मंदिर। लगभग एक बगीचा जो है 5 हांस का लंबा चौड़ा है, मतलब 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, नहर मिला के। नहर को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 147 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा है, बड़ा बगीचा है। और फिर छोटे 16 बगीचे भी हैं। एक बड़े बगीचे के अंदर 16 छोटे बगीचे हैं, तो वो एक छोटा बगीचा कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है? कोई बताएंगे सुंदर शाह जी? किसी को याद हो तो शायद। एक छोटा बगीचा, फूल बाग का एक छोटा बगीचा है। शकुंतला जी बताएंगी। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी, शकुंतला जी बताइए। प्रणाम जी। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। छोटा बगीचा, फूल बाग का एक छोटा बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? मित्र जी। अ, विदुर जी, हाँ विदुर जी। विदुर जी बताएंगे। प्रणाम जी। 37 मंदिर का लंबा चौड़ा है। छोटा बगीचा। छोटा बगीचा है। जी। विदुर जी भी लगभग नजदीक तो पहुंच गए हैं, लेकिन शायद अभी और किसी को भी याद आ गया होगा। छत- हाँ, 36 37 36। जी जी जी। जी जी, हाँ, 36 मंदिर। जी 36 मंदिर। 36 जी, मंदिर का जी। प्रणाम जी। 36 मंदिर। कमलेश जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया था। तो ठीक है, कमलेश जी से मैं प्रश्न करूंगा। कमलेश जी यदि जवाब देना चाहते हैं तो, कि प्रणाम जी वृक्ष कितने महाराज जी। कितने मंदिर की 36 दूरी? मंदिर का। जी, फूलबाग में वृक्ष कितने कितने दूरी पर आए हुए हैं? 3 मंदिर की दूरी पे। जी जी, 3-3 मंदिर की दूरी पर, बिल्कुल सही जवाब है। तो सुंदर शाह जी, शोभा का सर्चनी का थोड़ा ज्ञान होने से चौपाई समझना कितना सरल हो जाता है, आप अंदाजा लगा रहे होंगे। जिनको सर्चनी शोभा का, परम धाम की 25 पक्ष की शोभा का ज्ञान नहीं होने से परिक्रमा की चौपाइयां समझ में नहीं आ पाती हैं। और जो कि इतना जरूरी है सुंदर सा जी, परिक्रमा की भी चौपाइयां आप देख रहे हैं, कितनी प्रेम भरी बातें, आनंददायक लीलाएं हैं। 5-5 हांसों बगीचा, भय 50 हांसों बाग 10। 10 बगीचे होते हैं रंगमहल के पश्चिम दिशा में। देखेंगे सुंदर है जी, रंगमहल के पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर के सामने फूल बाग है। 50 हांस कहो चाहे 1500 मंदिर, एक हांस बराबर 30 मंदिर होता है। तो 1500 मंदिर के सामने 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा फूल बाग है। तो इसमें सुंदर शाह जी, कुल 10 बगीचे हो जाते हैं 1500 मंदिर में। एक बगीचा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हो जाती हैं। ये शोभा इन्हें जुगते, या को क्यों कहूँ रूप रंग रस। ये शोभा इस प्रकार से जुगत, इन्हें युक्ति पूर्वक आया है शोभा। संसार में तो सुंदर बनाने के लिए कितना सलाह लेना पड़ता है, कितना बड़े बड़े
इंजीनियर लोग से सलाह लेते हैं, आर्किटेक्चर से भी सलाह लेते हैं। या को क्यों कहूँ, रूप रंग रस उसकी शोभा का वर्णन इस माया की जीभा से इस प्रकार करें सुंदर सा जी, ऐसी बेशुमार अद्भुत शोभा है। ये देखिए, सुंदर सा जी, परम धाम की विस्तृत शोभा जो है, बेशुमार शोभा, उसको वाणी में वर्णन किया है, और चितवनी में ही उसको यथार्थ रूप में हम इमेजिन कर सकते हैं सुंदर सा जी। एक एक बगीचों में, बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, और फिर एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारे हैं सुंदर सा जी। ऐसा नहीं कि पास पास में चिपके हुए हों, अभी बताया ना, 3-3 मंदिर की दूरी पर है। एक मंदिर बराबर तो 100 हाथ होता है, 3 मंदिर की दूरी काफी है दौड़ने खेलने के लिए सुंदर सा जी। ये बड़ा बाग ऊपर चबूतरे, इस प्रकार ये बड़ा बाग ऊपर चबूतरे। बड़ा बाग मतलब फूल बाग को ही कह रहे हैं बड़ा बाग। अब चबूतरे क्यों कह रहे हैं वो ध्यान देंगे सुंदर सा जी। मैं कह रहा हूँ, ये देखिए, नीचे नूर बाग है और ऊपर फूल बाग है। तो नूर बाग में लगभग राउंड फिगर में 66,000 नूर के थंब हैं। बारीकी से गिनती करेंगे तो कुछ डिफरेंस होगा। तो 66,000 जो नूर के थंब है, उनके ऊपर एक छत बन गई समझिए। उस छत के ऊपर फूल बाग है, इसको कह रहे हैं ऊपर चबूतरे। और अब यहाँ करें तीन तरफ वन की दीवार, यहाँ ध्यान देंगे सुंदर शाह जी। ये देखिए, पहले ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे। फूल बाग की 3 दिशा में, दक्षिण उत्तर और पश्चिम दिशा में, ये देखिए, बोरोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं, जिनकी ऊंचाई है 5 भूम। ये देखिए, यहाँ पर ये दिख रहे हैं बड़ोवन, और यहाँ पर ये दिख रहे हैं बड़ोवन। इसी तरह से 3 दिशाओं में बड़े बड़ोवन आए हैं सुंदर शाह जी। तो ये बड़ोवन को क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वन की दीवार कह रहे हैं। तापर वन की दीवार फूलबाग और नूरबाग के 3 दिशाओं में, उत्तर दक्षिण और पश्चिम दिशा में। पूर्व दिशा में तो रंग महल है, 3 दिशा में क्या है, वन की दीवार। अर्थात बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, जो 5 भौम ऊंची हैं, दीवार के जैसे दिख रही हैं। इसी तरह से हौज को सर तालाब में भी आया था सुंदर शादी, झुंड के घाट में 8-8 पेड़ दीवार ज्यों। क्या होता है, आप देखेंगे जब नजदीक नजदीक और लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना, तो दूर से देखने पर दीवार जैसे दिखाई देते हैं। ये नूर फूलन का क्यों कहूं, यहाँ पर फूल बाग में जो फूल हैं, उनकी दिव्यता का, सुंदरता का, तेजोमय प्रकाश का इस प्रकार से वर्णन करें। श्वेत श्याम नीले पीले लाल, सफेद रंग के भी फूल हैं, काले रंग के भी फूल हैं, नीले रंग के भी फूल हैं, पीले रंग के भी फूल हैं, लाल रंग के भी फूल हैं सुंदर शाह जी। यहाँ नीला शब्द जो है, गुजराती की लीला का भ्रंश भी आया इसमें सुंदर शाह जी। तले 3 तरफ मेहराब, ये जो कही दीवार गिरदवाए, 3 तरफ है ना, अभी आया था ना वन की दीवार, जो 3 तरफ है ये वन की दीवार जो है, बड़ो वन के वृक्षों की जो 5 हारें हैं, उनकी मेहराबें हैं। उनके डालियों से जो मेहराबें बनी हैं, अभी अपने चित्र में देखा था, फिर से देखेंगे। ये देखिए, क्या होता है इसमें, 2 वृक्षों की डालियां मिलकर के मेहराब जैसा बन जाता है। तो तापर वन की दीवार, तले 3 तरफ मेहराब, ए जो कही दीवाल गिरदवाए, ए जो कही दीवाल गिरदवाए। गिरदवाए का मतलब घेर कर 3 तरफ है, यहाँ पर चारों तरफ नहीं है। गिरदवाए मतलब चारों तरफ नहीं ले लेंगे। ऊपर दिवाले वन की ये सिफत कही ना जाए। इस प्रकार से नूर बाग और फूल बाग के सामने
तीन दिशा में वन तो है, लेकिन उनकी ऊंचाई फूलबाग से भी ज्यादा है। नूरबाग के ऊपर फूलबाग हुआ, और फूलबाग की ऊंचाई भी जवाहरदास जी की बड़ी वृत्त के अनुसार है। 2 भौम की ऊंची फूलबाग है, तो फूलबाग 2 भौम और 1 भौम नूरबाग मिलाएं तो भी 3 भौम होता है ना। और बड़ोवंत कितने हैं? 5 भौम ऊपर हैं, तो इनसे भी 2 भौम और ऊपर जाते हैं। इसलिए करें ऊपर दिवाले वन की सिफत कहीं न, जिसकी सुंदरता शोभा का वर्णन इस जिभ्या से करना संभव नहीं। सुंदर साथी, इन 100 बगीचों चेह बच्चे जुदी जुदी जिनस जुगत। फूलबाग के 100 बगीचों में अलग अलग प्रकार के चहबच्चे हैं, फव्वारे हैं। एक का पानी 4 दिशा में जाता है, 4 दिशाओं के फव्वारों का पानी एक मध्य के चहबच्चे में आता है। और यहाँ तो कुछ लिमिटेड प्रकार के चित्र बने हुए सुंदर साथ जी, ऐसे प्रकार के फव्वारे हैं। दुनिया में हमने देखा है म्यूजिकल फाउंटेन देखते होंगे, ज्यादातर सुंदर साथ जी ने देखा होगा म्यूजिकल फाउंटेन। कलर कलर लाइट फाउंटेन क्या होता है कि जब पानी पर रंग बिरंगी किरणें आती है ना, तो पानी भी जो है रंग बिरंगा फव्वारा दिखाई देता है, रंग बिरंगा फव्वारा। और उसमें भी ऐसा डेंसिंग डेंसिंग लाइट भी बोलते हैं इसको, डेंसिंग म्यूजिकल फव्वारा। संगीत के हिसाब से फव्वारा भी नाचता है ऐसा लगता है। तो परम धाम में कैसा हो गया, यहाँ तो सब चेतन है, यहाँ तो कोई मोटर की और कोई सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है, हाँ? इच्छा अनुसार सारा कार्य होता है सुंदर साथ जी। जुदी जुदी जिनस जुगत। जिनस का मतलब होता है बनावट या डिजाइन, आकृति। जुगत का मतलब होता है युक्ति, अनेक प्रकार की युक्तियों से बना है। ये बाग नहरें देखते, ये बगीचे और इनकी नहरें देखते, नैना क्यों ना होए त्रिपथ। आंखें तृप्त ही नहीं होती, इतनी सुंदर शोभा सुंदर सा जी, देखते ही रहो देखते ही रहो ऐसी इच्छा होती है। जी भर के देखेंगे तो, लेकिन इच्छा कभी संतुष्टि नहीं होती, इतनी सुंदरता है कि ऐसा नहीं। देखो, संसार में भी तृप्ति नहीं है और परम धाम में भी तृप्ति नहीं है, दोनों में अंतर है। तो संसार में क्या होता है कि कोई सुख खाने के बाद थोड़ी देर के लिए उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, लेकिन दोबारा फिर खड़ी हो जाती है। ठीक है, पहले तो दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जैसे सुखों का उपभोग करते हैं, शरीर रोगग्रस्त होता जाता है और इच्छा फिर बढ़ती जाती है, लेकिन इच्छा पूरी होती नहीं। परम धाम में अनंत तृप्ति है, शरीर रोगग्रस्त तो होता नहीं है, लेकिन सुख आनंद हर पल बढ़ता जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि तृप्ति नहीं होती। नैना क्यों ना होए त्रिपत, जो बाग तले चबूतरा सो छाया बीच दरखत। चौपाई ध्यान से देखेंगे, और इसमें कौन से बगीचे की बात चल रही है सुंदर साथ जी बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे सुंदर साथ जी। अच्छा, पिंका बेन जी चौपाई देखकर बताना। देखिए, जो बाग तले चबूतरा सो छाया बीच दरखत, यहाँ पर कौन से बगीचे की बात चल रही है? नूरबाग के बगीचे की, क्योंकि छाया उसके ऊपर ही पड़ती है ना, फूलबाग की। फूलबाग के नीचे, राइट। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। बाग तले चबूतरा, यही सुंदर साथ जी जिसे आप परम धाम 25 पक्ष की शोभा चर्चनी समझेंगे। एक एक चौपाई आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ की बात चल रही है। बाग तले चबूतरा, चबूतरा से मतलब फूल बाग का जो चबूतरा है उसके नीचे है नूरबाग। तो नूरबाग में क्या है? छाया बीच, सूर्य की डायरेक्ट रोशनी तो नहीं पहुंच रही है ना, इसलिए क्या है, छाया के बीच में दरखत वृक्ष हैं वहां पे। सुंदर सा जी देखिए, मैं आपको ये देखिए, ये फूलबाग। तो फूलबाग में ये सब नहरें कहाँ बह रही है? एक चबूतरा बना हुआ है, कमर भर ऊंचा चबूतरा सुंदर सा जी, ये कमर भर गहरी नहरें ऊपर, और नीचे नूरबाग में जो नहरें हैं वो भूम भर गहरी है, क्योंकि ये जमीन पर आया हुआ है। और फूलबाग में जो नहरें हैं वो कमर भर गहरी है सुंदर सा जी। तो यहाँ पर ढका होने से नीचे जो वृक्ष हैं वो छाया के बीच में, लेकिन छाया तो का मतलब अंधेरा नहीं होता परम धाम में।
क्योंकि वहां पर अंधेरा नाम का चीज नहीं, प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है। तो वहां के जो धरती के बिछी हुई रेती के कण हैं, और वहां के जो वृक्ष डालियां फल फूल पत्तों सभी से रंग बिरंगी किरणें, तेजों में किरणें निकल रही हैं सुंदर साथ जी। लेकिन अलग प्रकार का एक लुक मिलता है यहाँ पर। जैसे अंधेरे में रात के समय हम देखते हैं ना, कई जगह वृक्षों में लाइट लगा देते हैं लोग, शादी पार्टियों में भी जैसे आर्टिफिशियल प्लास्टिक वाले वृक्ष होते हैं तो उसमें भी लाइटिंग अरेंजमेंट होता है। तो अंधेरे में जो लाइटिंग अरेंजमेंट जो है वो सबसे सुंदर दिखता है। जैसे रात के समय में आप दूर से अपने शहर को दिखेंगे तो पूरा शहर बिजली लाइट से जब चमकता जगमगाता हुआ पूरा शहर दिखाई देगा। हवाई जहाज से बैठेंगे या ऊंचाई में जाएंगे तो वहां से पूरी सिटी लाइट से जगमगाती हुई दिखाई देती है कि ना, कितनी सुंदर दिखती है। तो छाया बीच दरखत है, लेकिन बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी किरणों से जगमगाता हुआ शोभा सुंदर सा जी। बीच अर्श के उसी जबा हक आगू होए, सिफत रंग महल परम धाम में। उसी जुबा परम धाम की जुबा से ही उसकी शोभा का वर्णन किया जा सकता है यहाँ की जिभ्या से, क्योंकि वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर उसके तुल्य कोई उदाहरण भी तो पूर्ण रूप से नहीं है ना। आंशिक रूप से है उदाहरण, लेकिन यथार्थ रूप से नहीं। जैसे सोने का घड़ा और मिट्टी का घड़ा, मान लो कि मेरे पास मिट्टी का घड़ा है और मुझे बताना है कि सोने का घड़ा कैसा होता है, तो मैं क्या बताऊंगा? ये मिट्टी का घड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन है, लेकिन वो है सोने का घड़ा है। तत्व का अंतर, यहाँ पर 5 तत्व है, परम धाम में सभी चीजें नूरी हैं, बस ये डिफरेंस है सुंदर सा जी। ये वृक्ष जो अर्श भौम के सो अर्श के हैं नंग, ये वृक्ष जो अर्श भौम के परम धाम की धरती पर जो ये वृक्ष लगे हैं सुंदर सा जी, सो अरसे के हैं नंग, वो परम धाम के ही नग हैं। वो नग मतलब जवाहरात। वृक्ष जो है समझो कि नग हीरे मोती के समान है, लेकिन वो हीरे मोती भी कौन से? परम धाम के हीरे मोती जवाहरात, माणिक पुखराज 5 नीलवी जो भी अरसई के हैं नंग, परम धाम के ही रत्न। इस माया में तो जो रत्न है उसको सारी दुनिया वाले बोलेंगे बहुत सुंदर रत्न है, हीरे माणिक पुखराज आदि सब हैं। जगमगाते हुए रत्न जड़ित हीरे का हार पहना था उसने, एक सुंदर सा। ये तो पत्थर है इस माया का, परम धाम में जो है वो परम धाम के ही रत्न है। और वहां का धरती का कण भी जो है वो परम धाम का रत्न है, यहाँ का नहीं। वहां के वृक्ष धरती सबकी जो शोभा है बिल्कुल रत्नों के समान ही उदाहरण दिया गया, लेकिन वो रत्नों से भी कोट गुना सुंदर है। सुंदर ये जोत क्यों हूं कहूं क्यों इन जुबा, उनसे जो रंग बिरंगी किरणें तेजों में ये रोशनी निकल रही है उसका वर्णन इस जिह्वा से कैसे करूं। और किन्वित कहूं तरंग, और किरणों की जो लहराती हुई किरणें दूर तक जाती हुई दिखती हैं। नख का नूर तीर चलिया आसमान में, ज्यों हक चलवन करे सब अंगूरी। नख का नूर, नाखूनों की जो रोशनी है सुंदर साथ जी, वो भी जब धामधनी से उंगलियां हिलाते हैं ना, तो उंगलियों से निकलने वाली किरणें ऊपर नीचे होती है, लहराती हुई दूर तक जाती हुई दिखाई देती है। सोचिए, क्योंकि वो लाइट भी चेतन है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार वृक्षों के डालियों फल फूल पत्तों से भी जो रोशनी निकल रही है, तो वृक्ष हिलेंगे तो रोशनी भी हिलेगी ना। जिमी तले जो दरखत यह जिनस कछु और, नीचे जो है नूरबाग के जो वृक्ष हैं उसकी शोभा, जिनस है ना शोभा, कुछ और है, बनावट शोभा यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की है। खूबी फल फूल पात की, फल फूल और पत्तों की खूबी यानी शोभा विशेषता किन मुख कहूँ है, और किस जिह्वा से वर्णन करूं। यहाँ पर एक एक पत्ते में कई चित्रकारी है बारीक, एक 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 फूल के एक एक पंखुड़ी में, डालियों में और तना में
कोई भी जगह खाली नहीं है, सभी जगह सोने जवाहरात की चित्रकारी है सुंदर साथ जी। बारीक रंग बिरंगे रत्न जड़े हैं। किन मुख कहूँ ए ठोर, किस मुख से किस जिभ्या से यहाँ की शोभा का वर्णन करूं। रंग रंग जोत खूबी खुशबोई की क्यों कर कहूँ एवं। रंग जोत खूबी खुशबोई, क्या क्या चीज आगे देखिए। उनका रंग, पहला तो क्या, रंग बिरंगे फूल लगे, ठीक है। एक एक फिर पुष्प में कई रंगों के भी पंखुड़ियां हैं, एक एक पंखुड़ी में भी कई रंग है, चलो हो गया। दूसरा है ज्योति, उसमें से जो रंग बिरंगी किरणें प्रकाश निकल रहा है। और खुशबोए, सुगंधी, हर फूल में अलग अलग प्रकार की सुगंधी वैरायटी इतनी है सुंदर साथ जी। ये सारी विशेषता, खूबी यानी शोभा है ना, रंग ज्योति खुशबू, ये सारी शोभा जो है, क्यों कर कहूँ ये वन, इस प्रकार से वनों की शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं। फल फूल पात तले जिमी, फल फूल पत्ते और नीचे धरती पर जो रेती बिछी हुई है, जानो सुर हुए रोशन। कहाँ की बात चल रही, नूरबाग की बात चल रही सुंदर साथ जी। ऐसा लगता है कि सुर मतलब सूर्य, सैकड़ों हजारों नहीं करोड़ों सूर्य उग गए हैं, ऐसा लगता है सुर हुए रोशन, इतने तेजों में किरणें। लेकिन परम धाम के सूर्य रूपी धरती की रोशनी को, फल फूल पत्तों की रोशनी को परम धाम की नूरी दृष्टि रोज ही सहज ही देखती है, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। नूर तन रहे जो नूर आग में तो भी नूर न जले तन, नूर तन रहे नूर पानी में ने तो भी भीजे ना नूर तन। पानी में भीगेगा क्योंकि पानी भी नूर है, सखियों का स्वरूप भी नूर है। इसी तरह से सभी की है नूरमयी है सारा, अग्नि भी नूरमयी है और सखियों का स्वरूप भी नूरमयी है। तो फिर उसमें क्या फर्क पड़ेगा। कई नहरें कई चेह बच्चे, कई कारंजे जल उछलत। कई नहरें, कई चेह बच्चे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर बेशुमार नहरें, फव्वारे, चेह बच्चे, कई कारंजे जल उछलत। चेह बच्चे मतलब कुंड, और कारंजे मतलब फव्वारे, फाउंटेन। जल उछलत, उसमें से कई प्रकार से फव्वारे उछल रहे हैं। कई महल कई बैठके हैं खादी रूहें खेलत, यहाँ पर कई प्रकार के महल हैं, बैठने की जगह हैं, जहाँ राज्य श्यामली सखियां बैठकर प्रेम भरी बातें करते हैं। हाँ, खादी रोहें खेलत, यहाँ पर सुंदर सा जी स्वयं को देखना है कि मैं राज्य से प्रेम भरी बातें कर रही हूँ, स्वयं को परम स्वरूप में, सखी स्वरूप में देखते हुए हर प्रकार की लीलाओं को देखो। यहाँ पर वनों में कौन विचरण कर रहा है, राज्य के साथ मैं खड़ी हूँ। हर प्रकार की लीला में मैं ही हूँ। मैं हर प्रकार की लीला में, जैसे पकड़न पकड़ाई है, तो राज्य को कौन पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, मैं आगे हूँ, बाकी सब तो बाजू में है, पीछे है। मैं सबसे आगे दौड़ रही हूँ राज्य को पकड़ने के लिए, और मैंने राज्य को पकड़ लिया है। फिर बाद में राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। मैंने खूब प्रयास किया लेकिन फाइनली राज्य ने मुझे पकड़ लिया। इस प्रकार से सारी लीलाओं का सुंदर साथ जी स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए चिंतन ध्यान करना है। अनेक प्रकार से है खादी रूहें, श्री राज्य श्यामा जी और सखियां यहाँ लीला विहार करते हैं सुंदर सा जीवनों में। तले माघ जो दरखत बड़ा वन गिरदवाए, तले नीचे जो है नूरबाग में जो फूलों के वृक्ष हैं, और बड़ा वन गिरदवाए। बड़ा वन कहाँ पर है, गिरदवाए का अर्थ सुंदर साथ जी, यदि हम चारों तरफ लेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ नहीं होगा, तीन तरफ होता है सुंदर साथ जी। बड़ा वन गिरदवाए यानी फूलबाग और नूरबाग के तीन दिशा में, मैंने अभी चित्र दिखाया भी था, फूलों के फूलबाग और नूरबाग के तीन दिशा में बड़ो वन के वृक्ष हैं। बड़ो वन के वृक्षों की कितनी हारें हैं सुंदर साथ जी, आपने सुना कि नहीं सुना ध्यान से, इसलिए मैं चेक कर रहा हूं। तो
अरुणा पटेल जी और बहुत सारे सुंदर साथ जी ने हाथ खड़ा किया है। तो आइए मैं अरुणा जी से पूछ रहा हूँ। अरुणा जी बताएंगे। बड़वन की 5 आ रही है। प्रणाम जी। और कितने ऊंचे हैं? 5 वो। जी नहीं, बराबर सही बात है। चारों खूंटों बराबर, खूबी जरे की कहीं ना जाए। इस बार ये जो फूल बाग है कैसा है? चारों खूंटों बराबर। खूंटों मतलब क्या होता है? कोना। चारों कोना बराबर मतलब इसका मतलब क्या है? समचौरस है। 1500 मंदिर का लंबा है और 1500 मंदिर का चौड़ा है। समान लंबाई चौड़ाई को बोलते हैं समचौरस स्क्वायर। ठीक है ना? यदि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, जैसे बट पीपल की चौकी क्या थी? लंबाई 1500 मंदिर की थी बट पीपल में, और चौड़ाई 500 मंदिर की थी। उसको स्क्वायर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? आयताकार। खूबी जरे की कहीं ना जाए, वहां की धरती के एक कण की भी शोभा। सुंदर साथ जी ध्यान से देखेंगे ना तो चितवनी वहीं पर ही आपकी 1-2 घंटा गुजर जाएगा। हर जगह में जल्दी, आगे गए आगे गए, कोई जल्दीबाजी नहीं है सुंदर साथ जी। वास्तव में बोलने वाला तो चितवनी, कराने वाला तो अपने हिसाब से करवा देगा ना। लेकिन जब आप स्वयं चितवनी करने बैठे तो एक एक चीज की शोभा को ध्यान से देखना चाहिए। धरती के कण, वृक्ष, डालियां, फल फूल, पत्ते कैसे जगमगा रहे हैं, महलों की दीवार, फर्श और खंभे कैसे जगमगा रहे हैं। इसी तरह से वहां पर राजश्यामा जी के स्वरूप, उनके वस्त्र आभूषण, फिर प्रेम भरी बातें, प्रेममयी लीलाएं, सारी चीजों का अनुभव करना पड़ेगा। जो ब्रह्म सृष्टि उसके भाग्य में है सुंदर सा। तो क्यों कहूं सारे बाग की, जब जर्रे जर्रा मतलब धरती का कण, रेती, जब धरती के कण की भी शोभा का यथार्थ वर्णन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सारे बगीचे की शोभा किस प्रकार वर्णन करें? जिनकी खूबी कही है, जिसकी शोभा का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, ऐसा जरा कहिया जिनका तो क्यों कहूं ठोर। कि जहाँ की धरती, जरा मतलब धरती के कण, रेती का जो एक टुकड़ा होता है ना, कण, उसकी शोभा भी इतनी ज्यादा सुंदर है तो फिर पूरे फूलबाग की, पूरे नूरबाग की शोभा का वर्णन कैसे करें? कि ठोर हक के राज्य का धाम है, राज्य दिव्य ब्रह्मपुर धाम। जेता बाग ऊपर तेता तले विस्तार। बगीचे जितने ऊपर यानी फूल बाग में है, उतना तेता तले, उतने ही बगीचे नीचे नूर बाग में। मतलब नूर बाग में भी 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, और एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें। सारी चीजें उसी प्रकार ही सुंदर साथ जी। चारों खूंटों बराबर विकिया, फिर से है ना, ऊपर फूल बाग भी और नीचे नूर बाग भी। चारों खूंटों बराबर, चारों खूंटों मतलब चारों कोने बराबर, मतलब समचौरस है, लंबाई चौड़ाई बराबर है इसकी। ये सिफत नावे शुमार, इसकी शोभा का वर्णन यथार्थ रूप में संभव नहीं है, लेकिन चितवनी करने के लिए ये भी जरूरी है और बहुत ही उपयोगी है। इसके बिना चितवनी, ये वर्णन जो किया जा रहा है, इसके बिना चितवनी करना भी संभव नहीं था सुंदर साथ जी। 3 से तले अधिक है, अति खूबी बाग ऊपर। ऊपर फूल बाग की शोभा बहुत सुंदर है, तले 3 से अधिक है। उसके नीचे नूर बाग में क्या है? उससे भी ज्यादा है। अधिकाय मतलब अधिक है, तले यानी नीचे, नीचे नूर बाग में उससे भी ज्यादा सुंदर शोभा है। क्यों है? क्योंकि एक तो अंधेरे में जगमगाते हुए वृक्ष, और वहां जो 66,000 नूर के थंब आए हैं सुंदर साथ जी, तो जगमगाते हुए थंबों की भी शोभा है। वह खूबी इन मुख से मोपे कही ना जाए। उसकी शोभा सुंदरता का वर्णन मेरे द्वारा इस जिह्वा से किया जा नहीं जा पा रहा है। बाग 5-5 हंस के, देखिए अभी तक फुल बाग का ही वर्णन चल रहा है सुंदर साथ जी। हम कितना 51 चौपाई से शुरू किए थे, अभी 67 चौपाई पहुंच गया है। एक बगीचा फूल बाग में जो 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं ना,
तो एक बड़ा बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? 5-5 हांस के। एक हांस बराबर 30 मंदिर, तो 5 हांस बराबर 150 मंदिर नहर सहित है। 10 बाग हांस 50, लेकिन 10 जो है बगीचे के मिला के कितने? 50 हांस, यानी 1500 मंदिर होता है। फूल बाग में 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, या 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा फूल बाग है। उसी को 50 हांस भी कह सकते हैं, 50 हांस का लंबा चौड़ा। जो मोहलाते 100 बाग की, इस प्रकार से 100 बाग नहीं, 10 बगीचों की 10 हारें, तो कुल कितने बगीचे होंगे? 100 बगीचे होंगे। तो 100 बगीचों का जो ये मोहलात है, बगीचे भी महल जैसे दिखाई देते हैं ना, रत्न जड़ित। कहूं किनविद खूबी खास, इसकी शोभा का वर्णन किस प्रकार कहूं। खास यानी विशेष शोभा है यहाँ पर। चारों तरफों चलती नहरें बीच बाग के, चारों तरफ पूरे बगीचे में वृक्षों के मध्य मध्य नहरें बह रही हैं। सुंदर सा जी देखिए, देखिए पूरे बगीचे में नहरों का जाल बिछा हुआ है। सुंदर सा जी, चारों तरफों चलती नहरें बीच बाग के। बीच मेहराबों से देखिए, कल मैंने बताया था मेहराब यहाँ पर किसे कहा जा रहा है? सुंदर सा जी, मेहराब जो है किससे कहा जा रहा है? मित्र जी बताइए, मित्र जी बताएंगे क्या? दुई वृक्ष के बीच में मेहराब। यहाँ पर बीच मेहराबों से देखिए, है ना, बीच मेहराबों से देखिए कह रहे हैं। तो कल आया भी था सुंदर साथ जी, पिछले क्लास मतलब कल मतलब पिछले परिक्रमा ग्रंथ के क्लास में आया था। तो यहाँ पर रंग महल के बाहरी हर मंदिरों में से देख रहे हैं, तो यहाँ पर मेहराब किसे कहा जाएगा? आइए सुंदर साथ जी, कमलेश जी बताएंगे। दरवाजों को कहा था महाराज जी। दो हाँ दरवाजे एक झरोखाना है, तो 2 दरवाजों को कहा था। हाँ, यहाँ पर भी वही बात है। रंगमहल के बाहरी हर मंदिरों की जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार के दरवाजों से देखने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दर्शा जी, नूरबाग में रंग महल के बाहरी हर मंदिरों से 10 सीढ़ियां उतरी हैं। वो किस शोभा देखेंगे सुंदर शाह जी यहाँ पे? ये देखिए, बाहरी हर मंदिरों से, संधि की दीवारों से अंडरग्राउंड चबूतरे के अंदर अंदर होते हुए 10 सीढ़ियां उतरी हैं नीचे नूरबाग में जाने के लिए। तो यहां से जब नीचे आते हैं, ये देखिए नूरबाग में ये सीढ़ी यहाँ पर आती है। और नीचे जो है शोभित वृक्षों तले, नीचे जो है चारों तरफ बड़ो वन के वृक्ष शोभायमान है। 50 हांस तरफ बाग के, हर हांस से 30 मंदिर। फूल बाग के सामने रंग महल के 50 हांस हैं। पश्चिम दिशा में रंग महल के 50 हांस हैं, तरफ बाग यानी फूल बाग के तरफ 50 हांस हैं। एक हांस में 30 मंदिर हैं। तो एक मंदिर में क्या है? मेहराब बीच झरोखा है, 3-3 सबों अंदर। अब यहाँ भी क्लियर हो गया ना? अब मेहराब तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ से एकदम क्लियर हो जाता है। मेहराब यानी 2 दरवाजों के बीच में एक झरोखा है। इस प्रकार 3-3 सबों अंदर, प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में 2 दरवाजे और एक झरोखे, प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में कुल मिलाकर 3-3 मेहराब हो गए।
50 हाथ तरफ बाकी हर हाथ से 30 मंदिर। मेहराब बीच झरोखा, 3-3 सबोंदर। इन हाथ से बच्चे से चलिए दूसरे पहुंचिए आए। एक 16 हाथ के चेह बच्चे से चलेंगे चलते हुए। देखिए ये जो नृत्य कोने का 16 हाथ का चेह बच्चा ना, यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आने कह रहे हैं। और भी नक्शा में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। ये जो नृत्य कोने का 16 हाथ का चेह बच्चा, यहाँ से धाम चबूतरे पर से होते हुए चलते हुए वायव्य कोने के 16 हाथ के चेह बच्चे तक आना। तो यहाँ से फूलबाग की शोभा देखते हुए हम जा रहे हैं। फूलबाग की शोभा देखते हुए हम नृत्य कोने के छह बच्चे से वायव्य कोने के छह बच्चे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा चौपाई में कहा जा रहा है। दूसरे पहुंचे जाए, दूसरे 16 हाथ के छह बच्चे में हम पहुंच गए। माहौल झ मेहराबो, माहौल मेहराबो देखिए बाग इत्र थे और शोभाए। रंग महल के महल और मेहराबों की शोभा भी दिखी यहाँ से। और बाग यानी बगीचे इत थे और शोभा, यहाँ से बगीचों की भी शोभा और ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। फूल बाग के बगीचों की एक एक मंदिर में आए कि फिर दिखेगी रतवाए। जो 1500 मंदिर है ना पश्चिम दिशा में, ये देखिए इसमें जो यहाँ पर 1500 मंदिर हैं, इसमें से एक एक मंदिर के अंदर आकर के यहाँ भी मंदिर होते आके फिर यहाँ देखे फूलबाग की शोभा, फिर इधर एक मंदिर में आके भी देखे, फिर यहाँ पर भी एक मंदिर में आकर के सामने की शोभा दिखते हैं। आगों सबन के फुहारे और आगों सबन के फूल देख देख के चह बच्चे सभी होत। सभी जहां भी खड़े रहेंगे तो सभी के समक्ष फूल बाग में फूलों के वृक्ष और नहरें और फुव्वारे दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? ये पहली नहर जो है धाम चबूतरा से लगती हुई फूलबाग की जो पहली नहर है, उसमें 3000 फुव्वारे हैं। देखिए 3000 छह बच्चे सुंदर सा जी यहाँ पे एक एक मंदिर में आके फिर देखिए गिरद्वाए। इन विद्रोहें देखिए इस प्रकार से सखियों को कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप देखो शोभा इतनी सुंदर है ना? मतलब जहां भी हर एंगल से हर जगह जा जा करके शोभा देखिए कह रहे हैं। अंदर जा करके, बाहर से, पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, जहां से भी सब जगह से देखिए उलट अंग ना समाये। उल्टा क्या हो जा रहा है कि शोभा हृदय में, एक तो क्या होता है बहुत सुंदर चीज देखते हैं ना, तो बहुत सुंदर चीज देखते हैं तो वो दिल में शोभा बस जाती है। लेकिन क्या है कि कुछ ज्यादा ही सुंदर, बहुत ज्यादा ही सुंदर हो जाने से क्या है कि उसको देखते ही रह जा रहे हैं, इतनी ज्यादा सुंदर है। अंग न समाने का मतलब क्या है? एक मुहावरा जैसा कि बहुत ज्यादा सुंदर। ए बाग मेहराब देख के आए बड़े चेह बच्चे, इस प्रकार से ये बाग मेहराब देख के इन बगीचों की शोभा देखे। मेहराबे ने बाहरी हर मंदिरों में जो बाहरी दीवार में दरवाजे हैं वहां से शोभा देख के आए बड़े चेह बच्चे। बड़ा चेह बच्चा मतलब 16 हाथ का चेह बच्चा। लेकिन अभी कहाँ पर आ गया? वायव्य कोने वाले 16 हाथ के चेह बच्चे में आ गए। अब देखिए सुंदर जी, कई चीज ऐसा होगा, मैं नक्शा दिखा देता हूँ बोलते समय, लेकिन यदि मैं आपको नक्शा नहीं दिखा रहा हूँ और केवल वर्णन कर रहा हूँ, या चौपाई में जैसे पढ़ रहे हैं आप और चौपाई में वर्णन किया गया है लेकिन नक्शा आपके सामने नहीं है, तो भी यदि आपने शोभा को समझा है ना, आपके हृदय में वो चित्र खड़ा होता जाएगा, खड़ा होता जाएगा। हर चीज का नक्शा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आगे चल के आपको। ये सुंदर साथ की अभी भी ऐसी स्थिति होगी तो शोभा को अच्छे तरह से समझ लेंगे, दिल में बस जाएगी शोभा, तो फिर तो क्या है कि पढ़ते समय भी वो चीज सब दिखाई देने लगेगा, सुनते हुए भी दिखाई देने लगेगा। जैसे फोन पर मैं आपसे बात करूं और आज
मैं आपको या आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से कई बार मिल चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। तो फोन में आप भले आप बात करते हुए, वीडियो कॉल नहीं है, वॉइस कॉल है, फिर भी आपके हृदय में क्या होगा कि सामने बात करने वाले का चेहरा स्वरूप आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि सही में वो बात करता हुआ दिखाई देगा, जबकि वॉइस कॉल है ना। इसलिए इस प्रकार से, और जिसको नहीं जानते हैं तो क्या होगा, काला ब्लैक काला काला रहेगा, बोले कौन है, आप कौन बोल रहे हो, रॉन्ग नंबर से। इसी तरह से राज्य की, परम धाम की शोभा दिल में अच्छी तरह से जब बसा लेंगे आप सुंदर साथ जी, ये चौपाई पढ़ते सुनते समय भी आपके हृदय पटल पर वो दृश्य खड़ा हो जाता है। आइए सुंदर साथ जी, अब यहां से शुरू होता है लाल चबूतरा। आया आगो लाल चबूतरा, खूबी किन विध कहूं मैं, इसकी शोभा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं, खूबी किन विध कहूं। सुंदर सा जी लाल चबूतरा आ गए। लाल चबूतरा जो है, इसका लोकेशन हम देख लेते हैं, कहाँ पर है, शोभायमान है ये देखिए। लाल चबूतरा जो है रंग महल की उत्तर दिशा में है। ये क्या है, 16 हाथ का छह बच्चा, वायव्य कोने का। तो वायव्य कोने के 16 हाथ के छह बच्चे से पूर्व दिशा में 40 हाथों के सामने, एक दिशा में टोटल 50 हाथ होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 40 हाथों के सामने लाल चबूतरा है, और 10 हाथ के सामने ताड़वन है। सुंदर सा जी 10 हाथ के सामने ताड़वन की शोभा है। लाल चबूतरे की शोभा हम देखते हैं। सुंदर सा जी आइए। ये देखिए, रंग महल के उत्तर दिशा में वायव्य कोना और ईशान कोना के बीच में 50 हाथ हैं। तो 50 हाथ में से 40 हाथ के सामने लाल चबूतरा है, और 10 हाथ के सामने ताड़वन है। तो लाल चबूतरा के कॉम्बिनेशन में बड़ोवन भी कहा जाता है, दोनों को एक साथ कहते हैं, लाल चबूतरा और बड़ोवन, या बड़ोवन और लाल चबूतरा। पिया चलो बैठिए जाए। यहाँ पर क्या करते हैं, पशु पंखी का मुजरा लेवे नए नए खेल दिखाए। पशु पंखी का मुजरा यानी खेल तमाशा। इसे मुजरा शब्द का अर्थ अभिवादन होता है। यहाँ पर अनेक प्रकार से खेल तमाशा दिखाते हैं, बड़े बड़े पशु पक्षी, बड़े जानवरों की मुजरा की जगह यहाँ पर। तो यहाँ पर बताएंगे सुंदर साथ जी, लाल चबूतरा कितना लंबा और कितना चौड़ा है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी बताने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, हमारे सामने पिंका बेन ने भी हाथ खड़ा किया, अरुणा बेन ने भी हाथ खड़ा किया, कमलेश जी, आईफोन यानी कि वृंदा जी, इदुर जी। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले पिंका बेन जी ने हाथ खड़ा किया है, इसलिए उनको ही मौका देते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तेजी से जो पहले कर दे। सुंदर साथ जी, पिंका जी बताएंगे लाल चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है। 1200 मंदिर लंबा और 30 मंदिर चौड़ा। जी बिल्कुल सही जवाब है। इसी को हाथ में बताएंगे अरुणा बेन, कितने हाथ लंबा है और कितने हाथ चौड़ा है। 40 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा। जी ये भी ठीक है। वृंदा जी बताएंगी बोड़ो वन के कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं। 40 वृक्षों 41 वृक्षों की 41 हारे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब सब सुंदर साथ जी को यहाँ पर आप सभी को अच्छी तरह से याद है ऐसा लग रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी, और यहाँ पर ताड़वन कितना लंबा चौड़ा है तो बताएंगे, कमलेश जी बता सकते हैं। महाराज जी ये है 10 हाथ में। हाँ 10 हाथ तो है लंबा, चौड़ा
510 मंदिर का लंबा। 510 मंदिर का लंबा और चौड़ा कितना? तो 300 मंदिर का चौड़ा, 510 मंदिर का लंबा। बराबर, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। विदुर जी बताएंगे कितने अखाड़ों की कितनी हारें? बड़वन के 40 अखाड़ों के 40 हारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सही जवाब है सुंदर साथ जी। प्रणाम। तो इसमें अब जो है, प्रतिभा के भाई है यहाँ पे जी। प्रणाम जी। अच्छा अच्छा, जी। थोड़ा मिलता जुलता लग रहे थे परमानंद जी के जैसे। हाँ, उन्हीं के भाई है। प्रणाम जी। जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रूपा जी के पिताजी है। प्रणाम जी। वेरी गुड, और भी अच्छी बात है। जी। दो नाते की बात हो गई। हाँ जी, मित्र जी बताएंगे मित्र जी कि ताड़ोवन में कुल कितने बगीचे हैं? ताडवन में महाराज जी या तो कितने बगीचों की कितनी हारें, ये भी बता सकते हैं। ताडवन ताडवन में ताडवनमा 170 बगैंचा महाराज जी। एक आध बगीचा कम हो जाता है क्या कहीं पे? एक बगैंचा कम त खडोकली के होगा त महाराज जी। या तो थोड़ा याद दिलाने से याद आ जा रहा है, एक बगीचा कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 169 बगैंचा महाराज जी। या 169 बगीचे बचेगा, बिल्कुल उसे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, आप सभी को। भाई सुंदर शाह जी को की शोभा समझने के बाद आप चौपाई पढ़ेंगे ना तो एकदम समझ में आएगा सुंदर शाह जी। देखिए 40 हाथों चबूतरा, यानी 40 हाथ का लंबा लाल चबूतरा है, एक हाथ चौड़ा है, वो यहाँ पर नहीं लिखा है भले। बड़े मेहराब इन पर, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बड़े मेहराब कहा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, उसमें से पहली हार लाल चबूतरे से लगती हुई आई है। तो ये जो वृक्ष हैं 10 भौम के बराबर, एक ही भौम ऊंचे हैं रंग महल के। एक तो चबूतरा एक भौम और 9 भौम, इन्हें 10 भौम की ऊंची ऊंचे वृक्ष हैं। मेहराब भी 10 भौम के ऊंचे, इसलिए यहाँ पर करें बड़े मेहराब इन पर, देख देख के देखिए खूबी क्यों कहूँ इन चबूतर, इतनी सुंदर शोभा है। हम अभी तक देख रहे हैं हर जगह यूनिक नए प्रकार की शोभा, 7 वनों की अलग शोभा, बट पीपल की और अलग, गुलबाग नूरबाग की और अलग, लाल चबूतरा की यहाँ पर भी और अलग। 10 भौम ऊंचे वृक्ष, यहाँ पर हिंडोले भी हैं सुंदर शादी, और बीच में काफी गैप है। जैसे किसी किसी जगह में जाते हैं तो छत जो है बहुत ऊपर होता है, उसको बंगला जैसे आता है ना, बंगला में भी ऐसे ही था। तो यहाँ पर भी क्या है कि वृक्ष जो है 10 भौम के बराबर वृक्ष हैं, मेहराब और छत 10 भौम ऊपर बने हैं। तीस 3,600 से बने मेहराब बराबर, और यहाँ पर सुंदर शाह जी 3,600 मेहराब बने हैं, 3,600 मेहराब बने हैं। यानी कि मेहराब इन्हें दरवाजा मैंने बताया था आपको। ये देखिए यहाँ 1200 मंदिर है रंगमहल के बाहरी हार के, लाल चबूतरा से लगते हुए 1200 जो मंदिर है ना, यहाँ पर बाहरी दीवार में दूसरे जगहों में 2 दरवाजे और बीच में एक झरोखा था, लेकिन यहाँ पर 3-3 दरवाजे हैं। और ऐसा पहली भौम में है केवल, दूसरी भौम में वापस झरोखे आ जाएंगे, लेकिन जो पहली भौम है वो लाल चबूतरे से लगी हुई है, तो यहाँ पर झरोखे का काम ही नहीं है, इसलिए 3-3 दरवाजा है। तो 1200 मंदिर में 3 गुना कर दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3600 यहाँ पर दरवाजे हैं, उसको 3600 मेहराब लिखा हुआ है यहाँ पे। शोभा हाथों 40 इंजुबा क्यों कर, 40 हाथों की शोभा किस प्रकार वर्णन करूं। ये ठोर शोभा अति बड़ी और वन विस्तार, ये स्थान इसकी शोभा, लाल चबूतरे की शोभा बहुत ही सुंदर है। और सामने जो वनों का विस्तार है, बड़ो वन का विस्तार है, तो वहां उसकी भी शोभा का वर्णन
जिव्या से करना संभव नहीं है। ये ठोर बैठक बड़ी, ये बड़ी बैठक है यहाँ पे, काफी लंबा चौड़ा जगह है। सुंदर सा जी हम देखेंगे, देखिए हर हांस में अलग अलग रंग का दूलीचा बिछा है, हर हांस में एक एक सिंहासन है और 12-12 हजार कुर्सियां हैं सुंदर सा जी सखियों के लिए। सामने ये देखिए चबूतरे से लगते हुए जो पहली वृक्ष है, इसकी मेहराबें रंग महल की 10वीं चांदनी से मिलती हैं। तो मेहराबों की छाया के नीचे लाल चबूतरा है, लेकिन मेहराब यानी छत, वृक्षों की डालियों की छत जो है, इस चबूतरे से दिखेंगे तो 9 भौम ऊपर छत आता है सुंदर सा जी। इस प्रकार से ये काफी बड़ी बैठक है यहाँ पे। पशु पंखी खेले अपार, यहाँ पर बेशुमार प्रजाति के प्रकार के पशु पक्षी खेल तमाशा दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे सुंदर सा जी तो छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर खास तौर पे विशेष रूप से बड़े बड़े जो जानवर हैं, बड़े जानवरों के मुजरा की जगह लिखा रहता है नक्शा में। जो बड़े जो पशु पक्षी हैं, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, बाघ, सभी बड़े बड़े जो जिराफ, जेबरा, सभी यहाँ पर खेल तमाशा दिखाते, क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफी जगह है सुंदर सा जी। स्पेस स्पेस क्यों ज्यादा है? यहाँ पर जो है 41 हारों के बीच में 40 अखाड़ों की 40 हारें हैं, लेकिन एक अखाड़ा जो 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है सुंदर सा जी। काफी बड़ा जो स्पेस है, 4 वृक्षों के बीच की जो जगह है, काफी ज्यादा जगह है। चित्र में तो नजदीक नजदीक दिखेगा सुंदर सा जी, चित्र में एग्जैक्टली कैसे दिखेगा हमको इमेजिन करना है। 2 वृक्षों के बीच में 30 मंदिर की दूरी है, बताओ 30 मंदिर। परम धाम के मंदिर, दिव्य कक्ष भी तो इतने बड़े बड़े हैं सुंदर सा जी। काफी स्पेस है। पशु पक्षी, बड़े बड़े पशु पक्षी यहाँ पर खेले अपार, खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं सुंदर सा जी। प्रेम में आनंद में जिलाएं। एक प्रेम की दृष्टि होती है ना, संबंध की पहचान एक होता है सुंदर सा, जरूरी चीज है ये संबंध की पहचान। प्यारे प्यारे पशु पक्षी कैसे धाम धनी को, सखियों को रिझाने के लिए अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। एक छुपाई आई थी ना, खरगोश एक जवेर का, चले रूह के मन सो, बड़ा फील लड़े अर्श का कौन जीते। सखियों के मन के हिसाब से सारे पशु पक्षी चल रहे हैं, सखियों के मन के इच्छा अनुसार सब। एक छोटा खरगोश भी जो है सखियों की इच्छा होगी तो वो भी जीत सकता है। हालांकि जीत हार का प्रश्न नहीं है, लेकिन पशु पक्षियों का उद्देश्य है सखियों को हंसाना बस। चोट तो किसी को लगता नहीं है सुंदर सा जी खेल कर तब तमाशा। इस प्रकार से देखती हैं सखियां, आनंदित हो जाती हैं। अब देखने में भी देखो, दृष्टि में क्या है कि आधा ध्यान तो राज जी की तरफ, धाम धनी कितने सुंदर दिख रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। रिएक्शन होता है ना, एक दूसरे का रिएक्शन देखते हैं, तुमको कैसा लगा, हाँ तुमको कैसा लगा, बड़ा मजा आया, हाँ बड़ा मजा आया, ऐसे मतलब भाव होता है ना देखने का एक दूसरे की तरफ। एक हंसता तो दूसरा भी देख के हंसता, हाँ हाँ बहुत हंसी मजेदार था। तो सखियां जो है राज्य श्यामा जी को देखते हुए, राज्य श्यामा जी सखियों को देखते हुए सभी आनंद पूर्वक ये लीला को देख रहे होते हैं सुंदर सा जी। आइए सुंदर सा जी, आज का समय पूरा हो गया मेरा, इसलिए चौपाई दोहराऊंगा सुंदर सा जी। ये ठोर शोभा अति बड़ी, पेट और शोभा अति बड़ी, और बन विस्तार, और बन विस्तार। ये ठोर बैठक बड़ी, पेट और बैठक बड़ी, पशु पंखी खेले अपार, पशु पंखी खेले अपार, पशु पंखी खेले अपार। पशु पंखी खेले अपार। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी। महाराज जी, एक प्रश्न था मेरे।
जी महाराज जी से। जी जी। महाराज जी ऐसे कहीं वर्णन है क्या जो बड़ोदरा के आसपास के जो सुंदर साथ बड़ी वृत्ति के दिखाकर जो फूलबाग में नीचे जाने के लिए 100 सीढ़ी के बदले में 20 सीढ़ी, ऐसा कहीं वर्णन है वृत्ति में? जी जी, ये जो महामती जी की बड़ी वृत्त में, जी महामती जी की बड़ी वृत्त में जी 20 पगथियां शब्द आया है, लेकिन वो बड़ी पगथियों का वर्णन है। बड़ी पगथियां ऐसा शब्द आता है बड़ी वृत्त में। तो अच्छा 100 सीढ़ियां और 20 चांदे जो होते हैं, उसको 20 चांदों को 20 बड़ी पगथियां, पगथिया शब्द आया है और ये गुजराती का शब्द है। पगथिया मतलब सीढ़ियां होता है अर्थ। तो जी 20 पगथियां शब्द आया है, लेकिन उसको हम सिर्फ एक चौपाई का कई सुंदर सा अर्थ कर देते हैं, तो बोलते हैं कि 20 सीढ़ी मात्र है। लेकिन वो अच्छा चर्चिनी के दूसरे पहलुओं का विचार नहीं करते हैं कि भाई जो है ये 20 सीढ़ियां, तो फिर ग्राउंड फ्लोर में जो वृक्ष हैं वो भी फिर 20 हाथ के ऊंचे हो जाएंगे फिर तो, है ना। उसमें सब जगह से मैचिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। नीचे नूरबाग, तो फिर नूरबाग भी 20 हम ऊंचाई, 20 हाथ ऊंचा हो जाएगा फिर तो, है ना। जी इसलिए सब जगह से विचार करना पड़ता है। 20 बड़ी पगथियां शब्द भी आया बड़ी वृत्त में, लालदास जी जी महमद जी के बड़ी वृत्त में 20 बड़ी पगथियां यानी 20 चांदे हैं। टोटल 100 सीढ़ियां होंगी सुंदर साथ जी, क्योंकि सब जगह का विचार ऐसा करना पड़ता है।